हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे समिति। समिति को एसोसिएशन भी बोला जाता है। हमने बहुत सारी अपने आसपास सुना होगा कि गौशाला समिति या युवा समिति या बजरंग समिति, इस प्रकार की समितियां बनी होती हैं। कई आर्थिक संस्थाओं में बनी होती हैं, कई राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत समिति बनी होती है, या फिर कुछ एनजीओ के थ्रू। एनजीओ होते हैं ना, जो समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं, उनके अंतर्गत कुछ समितियां बनी होती हैं जो समाज के लिए कार्य करती हैं। अब ये समितियां कैसे बनती है, इनका कार्य किस प्रकार है, ये समाजशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हम एक समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें देखना होता है कि समाज किस प्रकार की चीज़ें समाज में हैं और व्यक्ति अपने कार्य को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की संगठन बनाता है। एक तरह से इसको संगठन बोल सकते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए कोई एम होता है, उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति जब मिलकर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तो उसे समिति कहते हैं। जैसे कि एक राजनीतिक संस्था है, वो एक समाज सेवा का कार्य करती है, तो वो अकेला कोई व्यक्ति समाज सेवा का कार्य नहीं कर सकता। जब उनके बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उनके उद्देश्य कहीं ना कहीं मिलते हैं तो वो एक संगठन बनाते हैं। संगठन का कुछ नाम होता है, जैसे कि बजरंग समिति, बजरंग दल, इस प्रकार की समितियाँ, तो उसे बोलते हैं समिति। जब कोई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति जिनका उद्देश्य समान होता है, वो मिलकर एक संगठन बनाते हैं, उसको बोलते हैं समिति। इसमें एक निश्चित उद्देश्य होता है कि किसी को आर्थिक सहयोग आपस में करना है, किसी को समाज सेवा करनी है, किसी को महिलाओं समिति, महिलाओं के लिए महिलाओं की सेवा के लिए, मतलब महिलाओं को, पीड़ित महिलाओं को उत्पीड़न से बचाना, उनको शिक्षित करना, उनको कुपोषण से बचाना। इस प्रकार के कई उद्देश्य होते हैं कि ओनली किसी पर्टिकुलर चीज़ पर होते हैं, तो उनके निश्चित उद्देश्य होते हैं। उनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति आपस में सहयोग करते हैं, सहयोग करके संगठन बनाते हैं। इस प्रकार समूह बनता है, इस प्रकार समिति बनती है। ऐसा माना था विलियम जे घुरे का। अब हम समिति को स्कूल भी एक तरह से देख सकते हैं, समिति है, कॉलेज भी एक समिति है, प्रार्थना सभा भी एक समिति है, यहाँ तक कि परिवार भी एक समिति का कार्य करता है कि व्यक्ति आपस में जुड़े होते हैं कि बच्चों का सामाजिकरण हो, हमारी संस्कृति आगे बढ़े, परंपराएं बनी रहे, इस प्रकार के उनका कुछ एम होता है। वहीं देखें तो आदिम समाज था, वो समुदाय से संगठित था, जिसमें वी फीलिंग होती थी। वी फीलिंग मतलब उनके अंदर आपस में भावनाओं के द्वारा आपस में जुड़े होते थे। इस प्रकार आदिम समाज समुदाय से संगठित होता था। समुदाय में वी फीलिंग का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन वहीं आधुनिक समाज समिति के द्वारा संगठित है। इसमें व्यक्ति अपने स्वार्थी पूर्ति के लिए आपस में बंधे रहते हैं। मेकाइवर पेज ने एक अच्छी डेफिनेशन दी है इसकी कि समिति वह समूह है जो हित और हितों की पूर्ति के लिए निश्चित संगठन बनाती हैं। यानी कुछ हित होते हैं, उनकी हितों की पूर्ति के लिए एक निश्चित संगठन बनाती है, उसे हम समिति कहते हैं। समिति एक समुदाय नहीं है, क्योंकि समुदाय में भी फीलिंग होती है, हम अपनी भावनाओं के द्वारा, हमें इमोशन के द्वारा जुड़े रहते हैं। लेकिन समिति, कार्य खत्म हुआ, समिति खत्म। जब का कुछ उद्देश्य होते हैं तो समिति बनती है। जब उद्देश्य पूरा हुआ, जैसे पोलियो बूथ के लिए एक समिति बनाई गई थी कि किस प्रकार पोलियो की दवाएं वितरण की जाए, इस प्रकार समिति बनती है। जब पोलियो की दवाओं का वितरण हो गया, समिति खत्म। इस प्रकार एजुकेशन विभाग में जब कुछ नियम बनाए जाते हैं तो एक समिति बनती है, जैसे राधा कृष्ण आयोग समिति, इस प्रकार समितियां बनती हैं। तो उनका उद्देश्य पूरा होने के बाद तो खत्म हो जाती है, लेकिन समुदाय हमेशा बने रहते हैं। समिति एक समुदाय नहीं है, बल्कि समुदाय के अंदर ही एक अंतर्गत एक समूह है। सभी समितियां संस्था है, यानी सभी समितियों के अंतर्गत अपनी नियम और विधि विधान होते हैं। हर किसी समिति के अलग अलग नियम होते हैं। लेकिन सभी संस्थाएं समिति नहीं है, क्योंकि संस्था में नियम तो बने हुए हैं, लेकिन व्यक्ति संगठित होकर कार्य नहीं कर रहे, तो समिति नहीं बन सकती। इस प्रकार समिति के अंतर्गत एक कार्य निश्चित होते हैं कि इस प्रकार के कार्य करने हैं। समिति सदस्यता का बोध कराती है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों का समूह होता है, लेकिन संस्था नियम और सेवा और कार्यविधि का बोध कराती है।
इस प्रकार समिति और संस्था को डिफाइन किया गया है। बोगार्ट ने बताया है कि समिति विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने को कहते हैं। किसी विशिष्ट उद्देश्य होता है, उनकी पूर्ति के लिए कार्य करने के तरीके को समिति कहते हैं। गिलिन ने बताया कि व्यक्तियों का समूह जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है और कुछ मान्यता प्राप्त स्वीकृत कार्य प्रणालियों के आधार पर कार्य करती है, उसे समिति कहते हैं। इसकी विशेषता देखें तो देखेंगे हम कि जैसे कि गिलिन ने बताया कि व्यक्तियों का समूह होता है। समिति क्या है? व्यक्तियों का समूह। इसमें नियमों के साथ संगठित होती है। व्यक्तियों के समूह नियमों के साथ बना होता है। ये मूर्त होती है, जैसे कि व्यक्ति हमें दिखाई देता है तो हमें समिति भी दिखाई देगी कि एक स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा, इसमें उनकी मीटिंग होगी, उनके कार्य होंगे, सब उसके अंदर होंगे। जैसे कि कॉलेज एक समिति है। हम एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का, एजुकेटेड करने का, डिप्लोमा देने का काम किया जाता है। इस प्रकार हमें दिखाई देता है, वो मूर्त है। समिति साधन है, न कि साध्य। जिस प्रकार डिप्लोमा देने का कार्य कॉलेज करता है तो वह साधन है, हुआ ना, साध्य तो नहीं हुआ। इस प्रकार समिति साधन है, न कि साध्य। ये अस्थायी प्रकृति की हो सकती है, जो कि कुछ समय के लिए, यानी साल 2 साल, कॉलेज की उम्र 10 अपनी कैपेसिटी के अनुसार बनाते हैं कि 10 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है। कोई समिति जैसे कि महिला समिति, पोलियो बूथ समिति, पहले पोलियो की दवा वितरण करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, लेकिन अब उस रोगों की कमी के कारण अब उस समिति को समाप्त कर दिया जाता है कि कोई कार्य पूरा हो गया निश्चित अवधि तक, फिर उसे समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार अस्थायी प्रकृति होती है। ये अर्जित होती है, अर्जित पद होते हैं इसमें, यानी हमें प्रदत्त नहीं मिलती, हमें जन्मजात नहीं मिलती, ये हमें अर्जित करनी पड़ती है। इसमें पद और हैसियत की भूमिका होती है। पद और हैसियत के आधार पर हमें उसमें पद मिलता है समिति के अंतर्गत। समिति के प्रकार देखें तो मैक्स वेबर ने 2 प्रकार की समिति बताई, समुदाय मूलक और संघ मूलक। समुदाय मूलक प्राचीन समाजों में पाई जाती थी, लेकिन संघ मूलक आधुनिक समाजों में देखी गई है। वहीं मैकाई और पेज ने बताया कि 2 प्रकार की विशेषीकृत और अविशेषीकृत। विशेषीकृत के अंतर्गत हम प्राथमिक समूह को देख सकते हैं, जिसमें नातेदारी, विवाह आधार पर हम आपस में जुड़े होते हैं, और द्वितीयक समूह के आधार पर हम उनको देखते हैं, जैसे कि आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली आदि आधार पर द्वितीयक विशेषीकृत समिति को देखते हैं। वहीं अविशेषीकृत समिति अवधि के आधार पर बनाई जाती है, कुछ छोटे टाइम फ्रेम के लिए बनाई जाती है। जैसे कि युवा समिति, युवाओं के कल्याण के लिए, आरक्षण के लिए एक समिति बना दी गई, इसे अवधि के लिए बना दी गई। जब आरक्षण मिल गया समिति समाप्त। सत्ता के लिए बनाई गई समिति, राजनीतिक क्षेत्र में अधिकतर ऐसी समिति बनाई जाती है। इस प्रकार देखें तो समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति जब मिलकर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तो समिति का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखें तो आसपास में कई प्रकार की एनजीओ हैं जो एक समिति के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि जब उनका उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो वो समाप्त हो जाती है। इस प्रकार समिति को हमने एक अच्छी तरह डिफाइन किया है। थैंक यू वेरी मच।